हेलो। आज की वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताया जाएगा आपको, फंक्शंस के बारे में, जो कि हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शंस जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक यूज़ ही जो है वो कैलकुलेशन से रिलेटेड कामों के लिए है। तो फंक्शंस क्या है कि फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज़ एंड दैट जो वैल्यूज़ हैं उन वैल्यूज़ को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। कि जो फंक्शंस हैं वो प्री डिफाइंड फार्मूलाज हैं, कैलकुलेशन का परफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। उसके लिए जो है वो कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ या आर्ग्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उसका लिखने का तरीका होता है, उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाएगा, तभी वो फंक्शन जो है वो प्रॉपरली काम करेगा। फंक्शन से फ़ायदा हमें ये होता है कि वो जो फार्मूलाज थे वो लेंथी फार्मूलाज बनाने से हम बच जाते हैं, और इसमें जो इनबिल्ट फंक्शंस हैं उन फंक्शंस का इस्तेमाल करके जो है हम सिंपल से सिंपल कैलकुलेशन से लेके जो है वो मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन मतलब कि जस्ट आपने सम करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, डिवीजन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो तो कर ही सकते हैं। उसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, कुछ टेक्स्ट फंक्शंस हैं, डेट एंड टाइम के फंक्शंस हैं, या फिर आपके स्टैटिस्टिकल फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, तो बहुत ज़्यादा फंक्शंस जो है वो इसके अंदर अवेलेबल हैं। उसकी एक कंप्लीट जो है वो लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है कि ये आपके पास, ये आप देख रहे होंगे कि ये जो है, अगर देखा जाए तो इतने सारे फंक्शंस जो है यहाँ पे इसकी कंप्लीट लिस्ट हमारे पास अवेलेबल है। ये जितने भी आपके फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन फंक्शंस का इस्तेमाल जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जो है इन फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन फंक्शंस की कुछ क्लासिफिकेशन भी है कि सभी फंक्शंस हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस हैं, डेट एंड टाइम के हैं, मैथमेटिक्स के हैं, ट्रिग्नोमेट्री के हैं, स्टैटिस्टिक्स के हैं, लुकअप डाटा लुकअप फंक्शंस हैं कि कुछ सर्च करने से रिलेटेड हैं, डाटाबेस के हैं, टेक्स्ट के भी अलग से फंक्शंस हैं, लॉजिकल फंक्शंस हैं, इंजीनियरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। तो ये मल्टीपल फंक्शंस हैं। तो जितने यहाँ पे तो आपको कुछ बेसिक्स के बारे में ही बताया जाएगा, बट उसमें एक बहुत बड़ी लिस्ट है फंक्शंस की जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फंक्शंस क्या है? प्री डिफाइंड फार्मूलाज दैट परफॉर्म कैलकुलेशंस बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। की जो वैल्यूज़ हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा जाता है, और वो जो वैल्यूज़ हैं उनको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। तो एक आपको थोड़ा सा ये दिखा दिया मैंने कि यहाँ पर ये जो है, ये हमने सम फंक्शन का एग्जांपल लिया है। तो इस सम फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए हम जो है टोटल निकाल सकते हैं। सम का मतलब जैसे आपको पता है कि सम का मतलब टोटल ही है, तो टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं इसमें। तो इसमें आप देख रहे हैं कि तीन पार्ट्स हैं। एक इक्वल टू का साइन है, तो जब इसको हम सिंटैक्स ऑर्डर बोलते हैं। सिंटैक्स, अगर इसको पूरे को हमने एक वर्ड में एक्सप्लेन करना है, दैट इज सिंटैक्स ऑर्डर ऑफ सम फंक्शन। क्या है ये? सिंटैक्स ऑर्डर ऑफ सम फंक्शन। तो कोई भी फंक्शन आपने यूज़ करना है तो उस फंक्शन का अपना एक सिंटैक्स बना होता है कि किस ऑर्डर में आप जो है उसको वो कंटेंट्स, वो उसके आर्गुमेंट्स आप बताएंगे। तो उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्डर बना हुआ है। अगर आपने इसमें कहीं भी चेंज किया, गलत किया, तो वो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, वो एरर शो कर देगा। तो सबसे पहले किसी भी फंक्शन के अंदर इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। देन उसके बाद फंक्शन का नाम आ जाता है। तो यहाँ पे फंक्शन जो है, हम सम फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सम फंक्शन लिखा हुआ है। उसके बाद उसका आर्ग्यूमेंट आता है। ये जो हमने C3 और E3 लिखा है, दैट इज आर्ग्यूमेंट। इसको हम क्या कहेंगे? आर्ग्यूमेंट कहेंगे। और ये स्पेसिफिक ऑर्डर में ही लिखा जाना चाहिए, जैसी उस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है उसी तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप इसको अलग तरीके से लिखेंगे तो वो सेम रिजल्ट, वो रिजल्ट जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि ये जो है हम रेंज एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमने रेंज एक्सप्लेन करनी है तो रेंज एक्सप्लेन करने के लिए या एरे एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है इस कॉलन का इस्तेमाल करते हैं, C3 तो यानी कि C3 से लेके E3 का अगर हमने टोटल निकालना है तो ये आपका C3 कॉलम हो गया। यहाँ पर ये वाला जो ये कॉलम है C3, यहाँ से लेके ये वाली रेंज होगी आपकी E3 तक। C3 से लेके E3 तक ये वाली रेंज होगी, यहाँ से ये वाला कॉलम, ये और ये। तो उसके अंदर जितने भी सेल्स आएंगे, सभी सेल्स जो है उसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाएंगे और उनका टोटल कैलकुलेट कर दिया जाएगा। तो ये है हमारा सिंटैक्स सम फंक्शन का। तो सिंटैक्स का मतलब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि सिंटैक्स का मतलब है कि लिखने का तरीका, कि उस फंक्शन को हम कैसे लिखेंगे। तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं मेनली। एक इक्वल टू का साइन है, क्योंकि जब तक हम इक्वल टू का साइन नहीं लगाएंगे तो वो हमारा फंक्शन जो है वो काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले उसको इक्वल टू के साइन से स्टार्ट करना है, देन फंक्शन का नेम, और उसके बाद उसका आर्ग्यूमेंट यानी कि उसको लिखने का तरीका, वो जो हम यहाँ पर बताएंगे।
उसके बाद अब इसका कुछ एग्जांपल की तरीके से देख लेते हैं कि मान लो हमने सम फंक्शन का ही इस्तेमाल करना है, तो सम फंक्शन को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाला सेल हमने एक्टिव कर लिया, हमने इस सेल में मान लो ये जो आपके 4 5 6 7 8 9 लिखा, इसका टोटल हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो एक तो सिंपल सा डायरेक्ट यहाँ पे सम कैलकुलेट करने के लिए आपको जो है इस रिबन में ही जो है एक ऑटो सम का ऑप्शन मिल जाता है। ऑटो सम के फंक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो भी उसके अप साइड या राइट साइड उसको जो भी वैल्यूज़ दिखेंगी उनको वो ले लेगा और उनका सम के लिए आपको दिखा देगा कि ये C2 और D2 का टोटल निकाल रहा है। बट हमें किसका टोटल निकालना है, हमें टोटल निकालना है C2 से लेके C7 तक। तो हमने क्या किया कि C2 से लेके C7 को जो है वो सेलेक्ट कर लिया, और अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि रेंज जो है वो आर्ग्यूमेंट ऑटोमेटिकली C2 से लेके C7 हो गया। तो इस पे हमने एंटर क्लिक किया, ये इसका 39 टोटल आ गया। तो इस तरह से हम ऑटो सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप इस सेल पे जाएं, इस सेल पे जाने के बाद यहाँ पे फंक्शन बॉक्स पे क्लिक करें। फंक्शन बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये फंक्शन का बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसमें से जो है हम अपने फंक्शन जो अभी रिसेंटली यूज़ किए हैं उनकी लिस्ट आ जाती है, या फिर सभी फंक्शंस में से अपने सर्च करना है तो सभी फंक्शन, या अगर आपको पता है कि किस क्लासिफिकेशन में वो फंक्शन आता है तो आप उस क्लासिफिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा फंक्शन को ढूंढना आसान हो जाता है कि क्योंकि ऑल वाली लिस्ट में बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हमें अभी सम फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो सम फंक्शन हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो सम के बारे में आ रहा है और यहाँ पर जो है ये बता रहा है कि इस फंक्शन से क्या होगा, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ सेल्स की, जितने भी उसकी रेंज में आप बताएंगे सेल्स, उनका जो है नंबर्स का वो टोटल कर देगा, उनको ऐड कर देगा। और ये सम फंक्शन में हम इस तरह से जो उसका सिंटैक्स लिख सकते हैं, नंबर 1 कॉमा नंबर 2 कॉमा से सेपरेट करके नंबर्स, जितने भी नंबर्स हम चाहें उनका टोटल निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं। तो इस विजर्ड के थ्रू हमने क्लिक करना है, तो विजर्ड के थ्रू क्लिक करना है तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे बता देगा कि नंबर 1 में क्या है। नंबर 1 में आप चाहें तो उसकी एक सिंगल सेल का एड्रेस भी दे सकते हैं और उनकी रेंज भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो रेंज सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ पर ये जो है आपका एक एरो टाइप का दिखाई दे रहा है, इससे जो है वो यहाँ से ये मिनिमाइज हो जाएगा और आप यहाँ से अपनी शीट में से जो भी सेल्स को चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इन सेल्स को सेलेक्ट करना है, इनको हाईलाइट करके सेलेक्ट किया और यहाँ पर जो है ये रेंज अपने आप C2 से लेके C7 तक आ गई है। आप देख रहे होंगे C2, ये C2 जो है आपका C2 से लेके C7 तक जो है ये रेंज यहाँ पर आ गई है। अगर आप को याद है तो आप जो है इसको अपने हाथ से टाइप भी कर सकते हैं, और इसके अलावा और रेंज ऐड करना चाहते हैं तो वो रेंज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, नंबर 2 3 4। और ये जो है इसमें फिर आपकी ये उसका जो रिज़ल्ट है उस फंक्शन का वो आपको यहाँ पर साथ साथ दिखाई देता है, और ये बता रहा है कि नंबर 2 नंबर 3 करके अप टू 255 जो है नंबर्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं, कि एक सम फंक्शन में आप जो है वो 1 से लेके 255 नंबर्स तक की जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेशक हमने यहाँ पे जो है वो डिफरेंट नंबर्स ले लिए हैं, बट इसको ये एक ही नंबर काउंट कर रहा है क्योंकि हमने रेंज की फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे इसने एक ही नंबर इसको लिया है। तो देन ओके पे क्लिक करेंगे तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको रिजल्ट जो है वो 39 मिल रहा है। या फिर जो है आप खुद से टाइप कर सकते हैं इक्वल टू, क्या इसका वो है सम, देन ब्रैकेट ओपन करनी है तो आप जो है वो खुद से भी लिख सकते हैं क्या रेंज थी इसकी, C2 से लेके C7 आप लिख सकते हैं C2 देन C7 और इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तब भी वही सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। और अगर हम चाहें तो इसमें नंबर्स भी लिख सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे इसका सम का फंक्शन लिखा हमने सम, और अगर उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना है तो जैसे हमने बताया था कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं 4। तो इसके लिए आपको कॉमा से सेपरेट करना पड़ता है जितने भी नंबर्स हैं, कॉमा 5 कॉमा 6 कॉमा 7 कॉमा 8 कॉमा 9, लास्ट वाले के बाद आपने कॉमा नहीं लगाना, नहीं तो वो एरर शो करेगा। और देन उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, रिजल्ट जो है वो ये आपको 39 यहाँ पर दिखाई देगा। तो कई मल्टीपल तरीके हैं जिससे आप जो है वो सम फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इक्वल टू लिखा हमने, सम लिखा, फिर हमने रेंज लिख दी यहाँ पे C2 से लेके फॉर एग्जांपल कि हमने जो है वो C6 तक की रेंज लिख दी, C6 तक की रेंज लिख दी, और इसी में जो है C6 की लिखी तो C6 का टोटल कर दिया इसने। बट अगर हम जो चाहें तो रेंज भी मेंशन कर सकते हैं, रेंज के साथ कॉमा करके हम जो है इसका भी टोटल लगाते हैं, तो हम जो है वो सिर्फ C7 अलग से लिख दिया तो C7 को भी जो है ये ऐड कर देगा, फिर से आपका टोटल जो है वो सेम हो गया। C2 से C6 की आपने रेंज बता दी थी
और C7 अलग से ऐड कर दिया, तब भी जो है वो सेम रिजल्ट्स मिलेंगे। यानी कि और चाहे तो आप नंबर्स भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखे थे नंबर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने जैसे C7 लिखा तो उसने C7 की वैल्यू 9 पिकअप कर ली है, तो वो सेल की रेफरेंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एरे एरे बोलते हैं इसको हम, रेंज ऑफ सेल्स को क्या बोला जाता है, एरे बोला जाता है। और एरे को डिफाइन करने के लिए कि जो आपका फर्स्ट सेल है उसका एड्रेस आता है और लास्ट सेल का एड्रेस आता है, तो उसके अंदर जितने भी बीच में सेल्स आ रहे हैं वो सभी उस रेंज के अंदर आते हैं। C2 से C6 की बात की जा रही है, C2 तो ये वाला सेल हो गया आपका और C6 ये वाला सेल हो गया, तो इसके बीच में जितने भी सेल आ रहे हैं वो सभी के सभी यहाँ पे इसमें C2 से C6 में ले लिए जाते हैं, तो इसको हम एरे बोलते हैं। इस तरह से जो है हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सिंटेक्स का आपने ध्यान रखना है कि इस फंक्शन का क्या सिंटेक्स है। अगर हमें पता है तो इक्वल टू, देन उसका फंक्शन का नाम, देन उसका आर्ग्यूमेंट। अगर हमें पता है तो हम उसको टाइप भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर और यहाँ पर टाइप किया था, टाइप करके भी कर सकते हैं। और जैसे सम के लिए तो हमारे पास यहाँ पे ऑटो सम का फंक्शन है, तो ऑटो सम यहाँ से भी हम जो है वो रिबन से इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है कि हम जो है ये फंक्शन का जो आपका ये fx लिखा हुआ है, इस fx पे क्लिक करते हैं तो हमारा जो है वो फंक्शन आर्ग्यूमेंट का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और उस डायलॉग बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए जो है हम यहाँ से अपने जिस डिज़ायर्ड फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। fx पे क्लिक किया तो ये लिस्ट आती है, जिस भी फंक्शन का इस्तेमाल करना है उस फंक्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर से जो है वो एक फंक्शन आर्ग्यूमेंट का, जैसे मैंने बताया ना कि हर एक फंक्शन के अपने तरीके हैं लिखने के लिए कि उसको किस तरह से आर्ग्यूमेंट बताना है, किस तरह से रेंज वगैरह डिफाइन करनी है, जो उसके अंदर क्राइटेरियाज हैं वो कैसे डिफाइन किए जाने हैं। तो यहाँ पे वो आपके पास ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप सेल्स के एड्रेसेस, नेम्स या रेंज लिख सकते हैं, या जो आपको वैल्यूज़ लिखनी है वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। उसके रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो जाते हैं। और जब आपने यहाँ पे उसके अंदर रेंज वगैरह लिख ली हैं, देन ओके पे क्लिक करते हैं, तो उस सेल में जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट वो वैल्यूज़ मिल जाती हैं। तो इस तरह से जो है हम फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी के जो फंक्शंस हैं वो डिटेल्स में हम थोड़े बहुत मेन इंपॉर्टेंट फंक्शंस नेक्स्ट वीडियोज़ में करेंगे। ओके, थैंक यू।